देवयानी तू क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? अब इस घर में आने के लिए भी मुझे वक्त देखना पड़ेगा। आ नहीं सकती क्या मैं? हाँ है, लेकिन माना आपको छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि मुझे आपको संभालने आ जाना चाहिए। मुझे संभालने के लिए? अरे तुम बच्ची हो, तुम्हें खुद कोई संभालने वाला चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, मैं काफी बड़ी हूँ और मेरे ख्याल से मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं। पर तुम इस तरह आई कैसे? तारा और दीपक कहाँ हैं? तारा मॉरिशस गई हुई है 1-2 हफ्ते के लिए और पापा से पूछ कर आई। उन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल करे वही करो। इस तरह कहा उसने? हाँ। ये क्या बकवास कपड़े पहने तुमने? बकवास? साड़ी आपको बकवास लगती है? घरवालियों को यही पहन के रहना चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। घरवालियाँ? हाँ, हाउसवाइफ। हमारा दिमाग खराब हो गया है। देखिए, आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि मुझे आपके साथ हाउसवाइफ की तरफ पेश आना चाहिए और वैसी हरकतें करनी चाहिए। नहीं, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। अगर तुम्हें रहना है तो तुम मेरी बेटी की तरह रहोगी, जो अभी भी टीनेजर है। और मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं दिखने दूंगा जिसकी शादी बचपन में हो गई हो। देखिए, मैं आपकी बेटी नहीं, आपसे प्यार करती हूँ मैं, और आपको मेरे साथ बाप की तरह पेश आने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही रहूंगी और आपकी बीवी बन के रहूंगी। वैसे कपड़े पहनूंगी, चाहे आप बर्दाश्त करें या ना। मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। तो फिर मैं भी अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ। अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती। कैसे नहीं जाओगी तुम? ये मेरा घर है और मैं तय करूंगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं रहोगी। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ सकता हूँ। मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? हाँ, रह सकती हो तुम। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो रह सकती हो। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे पहले, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। मैं तो हमेशा से यही सोचती आई। बिल्कुल नहीं। और सुनो, जब तक ये गंदे ख्यालात तुम अपने दिमाग से नहीं निकालोगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, समझे? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ना ही मेरे दिमाग से कोई ख्याल निकलेगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ से निकालना मेरे हाथ में है। चलो तुम मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि ये मेरा घर है। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आपको जो करना है आप कर लीजिए। ओके, तुम रहो यहाँ पर। लेकिन देखना देवयानी, मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। जब तक तुम अपनी उम्र के मुताबिक बर्ताव नहीं करोगी तब तक मैं कभी बात नहीं करूंगा। पड़ी रहना यहाँ पर टेलीफोन, एस्ट्रे और पर्दों की तरह। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, सब खत्म हो गया है। अच्छा बेटा, एक बात तो बता, ये देवयानी कहाँ पे? वो भी यही है, इसी शहर में। हाँ, लेकिन हद करती है यार, ना फोन करती है ना मिलती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा उल्टा सीधा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा इस बार। सच? हाँ। पर मैं क्या करूं, मैं ही हमेशा फोन करते रहता हूँ, मुझे तो कोई फोन ही नहीं करता। तुमने फोन किया था उसको? हाँ किया था, पर कभी फोन खराब, कभी लाइन बिजी, कभी लाइन एंगेज्ड, और कभी लग भी गया तो पता चला देवयानी घर पे नहीं। लेकिन पागल है यार, उसको एटलीस्ट हम लोगों से मिलना तो चाहिए। हाँ, मिलना तो चाहिए। लगता है परेशान है यार, उसकी मदद करनी चाहिए हम लोगों को। तुम और मदद करोगे और परेशान करोगे बेचारी को? नहीं यार नहीं, मैं पता है उसकी मदद करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो उसके सारी तकलीफें, सारी परेशानियां अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। आज तो बहुत पिघल रहे हो। अमृतसर यार, उसकी बड़ी याद आती है मुझे। ये ली। अच्छा, चलो दोनों मिलकर रास्ता निकालते हैं। किसका? देवयानी को ढूंढने का और फिर उसकी परेशानी दूर करने का। लेकिन उसकी परेशानी क्या है यार? आई थिंक उसे प्यार हो गया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यही होना चाहिए। हद है यार, सबसे प्यार करती है, दूसरों से प्यार करती है, और मैं जो उसको इतना चाहता हूँ मुझसे प्यार ही नहीं करती। क्यों यार, क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। What do you mean बेटा? I mean, जिस तरह तुम मुझे नहीं चाहते, हो सकता है देवयानी तुम्हें नहीं चाहती हो। लेकिन तुझे किसने कह दिया मैं तुझे नहीं चाहता हूँ? I like you यार। यानी तुम मुझे चाहते हो? Of course। ओके, तो मैं देवयानी से पूछूंगा, शायद वो भी तुम्हें चाहती होगी। I wish।
रोहित जी, करिए जितना बुरा बर्ताव कर सकते हैं आप मेरे साथ, तड़पाइए मुझे, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर कोई औरत होगी तो वो मैं ही होंगी। सहूंगी सब कुछ, मैं बर्दाश्त करूंगी उस दिन तक जब तक आप मेरे नहीं हो जाते। रोहित, कोई बात नहीं, पहुंचाइए जितनी चोट पहुंचानी हो आपको, लेकिन जितना आप मेरा दिल दुखाते हैं ना, उतना ही मैं आपके और करीब आती हूं। एक ना एक दिन मुझे अपनाना ही पड़ेगा आपको। मैं जानती हूँ आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपके यहाँ क्यों रह रही हूँ, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन आप मुझसे बात करके रहेंगे। मेरा प्यार आपको मजबूर कर देगा। रोहित जी, रोहित जी, मुझसे बात किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। देवयानी, बीच में से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। आपको बात करनी पड़ेगी मुझसे। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। है क्यों नहीं? बहुत कुछ है। क्या? अपने दिल से पूछिए। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बेकार मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं। आपको बात करनी पड़ेगी मुझसे। मुझे कुछ भी नहीं कहना है तुमसे। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो फटाफट कह दो ताकि मैं जाऊं। आपको इन सब चीजों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। कितना दिल दुखा रहे हैं आप मेरा। आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे ठुकरा रहे हैं। बिल्कुल पत्थर दिल हैं आप। हो गई बात खत्म, अब मैं जाऊं? नहीं, अभी तो बहुत सी बातें कर दी है मुझे, लेकिन मैं आपको तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करते हैं। मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे कम से कम ये बता दीजिए कि आप मुझे इतनी बुरी तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या मैं आपके घर के दरवाजे की डोरमैट हूँ जो पैर पोंछे और निकल गए? अपने आप को डोरमैट कहती हो? तुम्हें मालूम है डोरमैट क्या होती है? किस काम आती है वो? सिर्फ लोग पैर पोंछते हैं, इसके अलावा किसी काम नहीं आती है वो। I hate you, रोहित अंकल। हाँ, करो और करो। अगर ऐसी हरकतें करती रही तो और भी नफरत करोगे। चलो हट जाओ, मुझे जाना है। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। कैसे नहीं जाने? तो क्या रहा? मैं नहीं जाने दूंगी आप। हट जाओ। क्यों हट जाओ? हाथ में लगाना मुझे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ऐसी की तैसी करो, जितना पागलपन करना है करो। ठीक है, हो जाऊंगी मैं पागल। जो मेरी मर्जी आएगी मैं वही करूंगी। आप तो यही चाहते हैं ना मैं आपके प्यार में पागल हो जाऊं? हो जाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक आप ये मान नहीं लेते कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, और ये तुम्हारी घटिया हरकतें मुझे तुमसे और दूर लेती जा रही हैं। ऐसी हरकतें आपको माना से दूर नहीं ले जाती। देवयानी प्लीज। क्यों? माना का नाम सुनते ही शर्मिंदा क्यों गए? इसीलिए ना क्योंकि वो आपके सामने हर घटिया हरकत करने को तैयार है। आपके कहने पर वो अपने कपड़े उतारकर आपके साथ बिस्तर में लेट सकती है। आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अगर आप उसको सिर्फ इस वजह से प्यार करते हैं ना, मुझसे भी कीजिए, समझा? देवयानी, अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं मानूंगा तुम्हें। I mean what I say and I can do it. देवयानी, चलो तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं जाऊंगी मैं। देवयानी, तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। शुक्र है देवयानी कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। मैंने तुम्हें खिलाया, नहलाया, धुलाया, वरना आज इस हरकत से मैं तुम्हारा खून कर देता। चलो मेरे साथ घर। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। नहीं, इस बात का फैसला अब दीपक करेगा, क्या तुम्हारा घर होगा। रोहित, हम सॉरी दीपक, संभालो अपनी बेटी को, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है। क्या देवयानी? अरे पूछो इससे।
बात हुई? हाँ पापा, मेरी सिर्फ ये गलती है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, और ये इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये चाहते हैं कि आप डिसाइड करें। मतलब ये चाहते हैं कि आप डिसाइड करें कि मैं इनके घर रह सकती हूँ या नहीं। बेटा, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है? मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारे मन में जो है वो करो, जहां रहना है तुमने वहां रहो। प्लीज दीपक, समझने की कोशिश करो। बेटा, मेरा मतलब ये तो नहीं था कि तुम रोहित अंकल का कहना ना मानो। आखिर उसका घर है, उसकी इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। अगर वो नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं कहाँ जाऊँ? आप ही बताइए, कहाँ जाऊँ मैं? बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ रहो। अगर मैंने तुम्हें रोहित अंकल के घर रहने की इजाजत दी है, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ रहो तुम आराम से। लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। जानता हूँ बेटा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जिस तरह से तुम इनसे प्यार करती हो, ये भी उसी तरह से तुमसे प्यार करे। हाँ? इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझसे प्यार करते हैं। जरूर कहा होगा बेटा, जरूर कहा होगा, लेकिन अलग तरह से। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ एक बेटी की तरह, वैसे भी यही करते हैं। देखो बेटा, तुम रोहित अंकल से अलग तरह से प्यार करती हो और चाहती हो कि वो भी उसी तरह से तुमसे प्यार करे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हम जबरदस्ती एक घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं, लेकिन बगैर उसकी मर्जी के उसे पानी पिला तो नहीं सकते ना। I hate you. I hate you. मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, कुछ नहीं कहूंगी आज के बाद। प्लीज बेटा, रो मत देवयानी, प्लीज। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही इन पर। मर्जी हो तो एक्सेप्ट करें, वरना ना करें। इनकी शीला और माला से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं मैं। ये जाएं उन्हीं के पास, लेकिन जानने से पहले मेरी एक बात समझ लें। वो ये कि आज के बाद मैं कभी इनसे नहीं मिलूंगी, इन्हें अपनी कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, बात तक नहीं करूंगी। लेकिन आज इन्होंने मुझे ये सिखा दिया कि जिंदगी क्या है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं भी दूसरी औरतों की तरह हूं जिन्हें छोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया, छोड़ दिया मुझे। और आज के बाद ये मेरे कुछ भी नहीं है। ना मेरे भाई, ना मेरे दोस्त, ना मेरे पति, ना मेरे लवर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल अकेली हूं मैं, बिल्कुल अकेली। चाहता हूं मैं। I hate you, Rohit. I hate you. I hate you, अरे भाई, कितना खिलाओगे मुझे? ये है पीने का असली अंदाज। नशा दुगना हो जाता है। You're great, Anita. Are you really great? पास आओ ना। अरे आओ ना, मेरी बाहों में आओ। थोड़ा और पियो। अरे कितना पिलाओगे? बहुत पी चुका हूँ। क्या इतना नशा काफी नहीं है तुम्हारे पास आने के लिए? थोड़ा और पियो। अगर तुम नशे में नहीं रहोगे तो तुम मेरा चेहरा देख लोगे और फिर तुम्हें मुझसे नफरत होने लग जाएगी। ओह, ये दाग भी तो बहुत खूबसूरत है। मैं एक बात बताऊं, मुझे दूध से धुली हुई लड़की आज तक कभी पसंद नहीं आई। कोई ना कोई दाग जरूर होना चाहिए। हाँ, चांद के माथे पे भी दाग है ना, इसलिए खूबसूरत लगता है। एक बात पूछूं? पूछो। मेरे माँ को मारने के बाद वो जमीन के कागजात आपने किसको दिए? क्या? वो पेपर्स? माँ को? किसने मारा है? दीपक सेठ ने, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे तो उसी को पूछो ना,
किसी को पता होगा कहाँ वो पेपर, मुझे क्या पता। क्योंकि मरवाया तो आप ही नहीं था। Thank God the bitch is gone up. और इल्जाम लग गया दीपक सेठ पर। 8 साल तक जेल की चक्की पीसता रहा। तुम खुश हो ना? खुश, बहुत खुश हूँ, बहुत। आप पर तो 2 एहसान है मेरे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सका हूँ। अच्छा, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? जब तुम जवान हो रही थी ना, मैं तब से तुम पे लाइन मारता था। तब से तमन्ना थी कि तुम्हें भी पाऊंगा, मत लूं। अरे कितने ज़माने बाद ये मौका हाथ लगा है। नॉटी, नॉटी। अरे ये जिंदगी नॉटी रहने में ही मजा है दोस्त। आओ पास आओ। पेपर्स कहाँ है? कौन से पेपर? वो जमीन वाले पेपर। अरे क्या पता किसे खैरात में दे दिए होंगे। कहाँ रखे हैं? याद नहीं कुछ। सोचो। किस कमबख्त को दिया मैंने? कंचन सोनी। कंचन? वो कौन है? वो है, अगर तुम 8 साल जेल में ना होती ना, तो आज उस मुकाम पे होती। तो बहुत ताकतवर होगी वो। अरे बहुत, किसी माफिया डॉन से कम नहीं है हरामजादी आज। और राज की बात ये भी है कि जहाँ तुम इस वक्त हो ना, वो भी एक भागी नहीं थी। कैसे क्या तुमसे मिलने आ गया? और यहाँ कितनी देर से खड़े मेरे नोटबुक पढ़ रहे हो? यही कुछ 15-20 सेकंड। यानी तुमने कुछ पढ़ा? हाँ, थोड़ा सा। क्यों? कम ऑन देवयानी, अब थोड़ा ही तो पढ़ा है। और वैसा भी क्या है जो तुम मुझसे छिपाओगी? पेठा, हर इंसान की प्राइवेट लाइफ होती है। ओहो, तो मैं कौन सा पब्लिक हूँ? दोस्ती हूँ ना। अगर थोड़ा बहुत पता चल भी गया तो मैं थोड़ी ना कोई ढिंढोरा पीटता फिरूंगा। क्या पता? ठीक है, अब देखना, मैं भी तुम्हें अपना कोई सीक्रेट नहीं बताऊंगा। नेवर नेवर नेवर। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा मतलब ये नहीं था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते आप। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें खुद ही बता देती। तभी तो डायरी में लिख रही हूँ। एक्चुअली मेरे दिल में जितनी भी उथल पुथल हो रही है ना, मैं उसे अपने तक ही रखना चाहती हूँ। आई नो देवयानी, तुम बहुत हर्ट हो। नेचुरली, तभी तो मैं इतनी दुखी और परेशान हूँ। अपनी फीलिंग्स को इस तरह छुपाती फिर रही हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें किस तरह लगा कि मैं हर्ट हूँ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। क्या? देखो आईने में, पता चल जाएगा। और करूँ भी क्या? वाकई प्यार में बहुत चोट लगती है। हाँ, वो भी खास तौर पे अपने से कोई बहुत बड़े से प्यार हो जाए तो छोड़ते नहीं हो तुम। दोस्त हो ना तुम्हारा। लेकिन बेटा, मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली। क्या? यही कि कभी किसी को प्यार करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओहो देवयानी, इतनी बोरिंग बातें मत करो, वरना तुम्हें लाइफ से ही नफरत हो जाएगी। वो तो हो ही चुकी है। हाँ नहीं देवयानी, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ कोई और आएगा और पहले वाले को भूलकर उसी से प्यार करने लगोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। मेरे दिल में जो उनके लिए जगह उसे और कोई नहीं ले सकता। मैं किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकती। देखते हैं, आने तो दो किसी को। कोई भी आ जाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा धोखा झेला है मैंने। मेरी आंखों के सामने मेरी सारी दुनिया बिखर गई। तुम खुद ही सोचो बेटा, जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन करती थी, जिसे पूरी तरह सौंप दिया था मैंने अपने आप को, उसी ने मुझे धोखा दिया।
सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। आई नो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर जा रही और जानबूझकर उसे गिरा दे। देवयानी, डोंट क्राई, वरना मैं भी रो दूंगा। और क्या करूं मैं बेटा, बहुत डर गई हूं मैं जिंदगी से। अब तक मुझे लगता था कि मैं हर चीज से लड़ सकती हूं, लेकिन अब बहुत डर लग रहा है। मैं